हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, एज ऑल ऑफ वी नो, जो लीनियर मोमेंटम है वो तो अपना p होता है और दिस इज मैथमेटिकली इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। ओके, देन व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करते हैं। उस केस में आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग ये होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क नहीं करते हों। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर दो बॉल हैं। ठीक है, दो जो बॉल्स हैं दे विल मूव मूव करेंगी। वो मूव करेंगी तो एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेंगे, कोलिजन के दौरान फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, दीज आर नोन एज इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस हम उनको बोलेंगे। इंटरनल क्यों? क्योंकि जो सिस्टम लिया है हमने, उस सिस्टम के अंदर दो बॉल ले ली तो दोनों बॉल सिस्टम के अंदर है, बाहर से एक्सटर्नल कोई भी फोर्स काम नहीं करता उस केस में, तो हम बोलेंगे सिस्टम इज आइसोलेटेड। सिस्टम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग होता है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? पार्टिकल, ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स विच इज अंडर स्टडी, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और उस सिस्टम के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनको इंटरनल बोलेंगे आप। और वो इंटरनल जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे। जैसे कि बहुत सारे जो है ना बॉल्स, जैसे हम बात करी है अभी, दो बॉल ले ली तो दो बॉल से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगी मूव करते हुए। एक रूम ले लीजिए आप, उस रूम के अंदर क्या है? गैसियस पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स होते हैं रूम के अंदर। ठीक है, वो गैसियस पार्टिकल क्या करते हैं? they are randomly in motion always, they will exert force on each other। वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, these forces are known as internal forces of the system। जब अंदर की बात करते हैं, जब पार्टिकल्स, जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और जब हम किसी पार्टिकल के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगा दें, दैट फोर्स इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बोलेंगे कि सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड है। यानी जो सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, isolated system, the total linear momentum remains conserved। total linear momentum remains conserved। और ये जो total linear momentum है किसका है? सिस्टम का। total linear momentum of the system remains conserved। ठीक है, इस बात को हम कैसे समझेंगे? इस बात को समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल क्या है आपका? ये दो बॉल्स हैं, ये ए है सपोज, एंड दिस इज बी। ठीक है, जो ए बॉल है उसका मास हमने कंसीडर कर लिया एम ए, और जो बी बॉल है उसका मास हमने कंसीडर कर लिया एम बी। ओके, मास तो होगा बॉल्स का। सपोज द बॉल ए इज मूविंग with a velocity ua towards the ball b,
and the ball B is moving in this direction with a velocity ub. ओके, अब इसके ऊपर हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करा देते हैं। सपोज कीजिए कि ub जो है ub इज लेस देन ua, मीनिंग जो बी वाली जो आपकी बॉल है ना, उसकी वेलोसिटी जो ए जो बॉल है उसकी वेलोसिटी से कम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं तो ए बॉल जो है वो बी बॉल के साथ कोलाइड कर जाएगी। सपोज इसकी वेलोसिटी तो आपकी है 5 किलोमीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी यू ए की जो वेलोसिटी है वो है 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ए बॉल जो है ना बी को पकड़ लेगी। पकड़ लेने का मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो ए बॉल है वो बी को क्या कर देगी, कोलाइड करेगी। कोलाइड का मतलब टक्कर लगा देगी, कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या ये ए बॉल है और ये आपकी बी बॉल है, कोलिजन हो गया। ठीक है, अब कोलिजन के बाद क्योंकि ए की स्पीड और बी की स्पीड में डिफरेंस था, इनकी स्पीड्स जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे तो सपोज कीजिए जो ए है आपका उसकी वेलोसिटी हो गई वी ए। ठीक है, और जो बी है उसकी वेलोसिटी हो गई आपकी वी डी। आफ्टर कोलिजन की हम बात कर रहे हैं इस केस में। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने के लिए पहले तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मीनिंग होता है जो प्रोसेस हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ कोलिजन का, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में जो इफेक्ट आएगा मोमेंटम के ऊपर वो इफेक्ट ना के बराबर रहेगा, मतलब इफेक्ट जीरो रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका सिस्टम का, और सिस्टम के अंदर है दो बॉल। ठीक है, तो पहले हम सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं कोलिजन से पहले का, और फिर हम टोटल लीनियर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे कोलिजन के बाद का, और इसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो कोलिजन से पहले को हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, ऑफ बॉल ए। ठीक है, कितना रहेगा, मास कितना है ए का एम ए, वेलोसिटी कितनी है यू ए, तो मोमेंटम कितना रहेगा एम ए यू ए। इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी निकाल देते हैं। क्या, बी का मास कितना है एम बी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू बी दे रखा है यू बी, इसको हम मान लेते हैं। अब जो हमने सिस्टम कंसिडर किया उसके अंदर दो ही बॉल हैं ए एंड बी। ठीक है, तो जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो मोमेंटम तो दोनों बॉल्स के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इसको लिख देता हूं मैं पी आई, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इट इज पी आई। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए यानी एम ए वी ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी एम वी यू बी, सॉरी दिस इज यू ए। ओके, यू ए, तो ये तो इनिशियल मोमेंटम आपका हो गया किसका, सिस्टम का। और सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास
दो बॉल्स हैं, तो दोनों बॉल्स का मिला के जो मोमेंटम रहेगा वो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम रहेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। लेट द इक्वेशन इज 3। ठीक है। नाउ कंसिडरिंग द पॉइंट ऑफ आफ्टर कोलिजन। अभी आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? आफ्टर कोलिजन को हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम किसका? ए का, फर्स्ट फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, ये कितना रहेगा? मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज होगा नहीं। क्या चेंज हुई? वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो गई? वी ए। पहले कितनी थी? यू ए। अभी कितनी हो गई? वी ए। ठीक है। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी ये कितना हो गया? एम बी। मास तो उतना ही रहेगा, वेलोसिटी हमने मान ली कितनी हो गई? सपोज वी बी। ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कितना हो गया फिर? सिस्टम का फाइनल मोमेंटम पी एफ मान देता हूँ मैं उसको, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल। तो फाइनल ऑफ ए, ओके, प्लस फाइनल ऑफ बी। ये हो गया, यानी फाइनल मोमेंटम हो गया अपने पास पी एफ इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। नाउ अकॉर्डिंग टू when a force is applied on a body then only momentum can be changed according to Newton's second law of motion। ये तो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका। ठीक है। सो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि अगर मोमेंटम पहले 100 था तो अब भी कितना है? 100। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम कैसा था? आइसोलेटेड था। सिस्टम कैसा था? आइसोलेटेड सिस्टम था। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो मोमेंटम की वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो मोमेंटम है वो सिस्टम का कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब अनचेंज्ड, द मोमेंटम इज अनचेंज्ड। ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। किसी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था न्यूमेरिकल, दैट न्यूमेरिकल हम अब करेंगे। तो ये है अपने पास न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है? टू हॉकी प्लेयर्स वाइज A of mass 50 kg is moving with a velocity of 4 meter per second and another one B belonging to opposite team with mass 60 kg is moving with 3 meter per second get entangled while chasing and fall down. Find the velocity with which they fall down and in which direction। अब देखो, दो प्लेयर हैं, अ प्लेयर इज ए, ठीक है, और इसका मास कितना दे रखा है आपको? 50 केजी। 50 केजी। द अदर प्लेयर इज बी, उसका मास कितना दे रखा है? 60 केजी। सिक्सटी केजी। ओके। तो अब देखो, जो ए है उसकी जो स्पीड दे रखी है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे, वो दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो बी है उसकी स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। 3। तो ए की स्पीड को अगर मैं यू ए कहूं
इनिशियल स्पीड यू ए, और यू ए की कितनी वैल्यू दे दी आपको 4 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड को कितना बोलूं यू बी, उसकी वैल्यू कितनी दे दी आप 3 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में लिख रहा क्या कि वो एंटेंगल हो जाते हैं चेजिंग के दौरान, यानी ए जो है वो बी को क्या कर रहा है चेज कर रहा है, और बी की स्पीड कम है 3 है, बी की स्पीड कितनी है 3, और ए की स्पीड कितनी है 4, तो ए बी को पकड़ लेगा चेज करते हो, इंटेंगल मतलब वो टकरा जाते हैं, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। और टकराने के बाद गिर जाएंगे, तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है बी है, ठीक है। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे मतलब एक दूसरे के साथ उलझ से गए हैं, वो फंस गए एक दूसरे के साथ, इंटेंगल मतलब जुड़ गए हैं जैसे, और गिर जाते हैं। गिरेंगे तो सेम स्पीड से फिर दोनों एक साथ होंगे, तो लेट जब वो फॉल डाउन करते हैं उनकी जो स्पीड है लेट दैट स्पीड इज v, जब वो गिरेंगे एक साथ हो गए ना वो, ठीक, एंटेंगल होना मतलब एक दूसरे के मतलब फंस जाना, जैसे चिपक गए हो, ओके। तो चिपकेंगे गिरेंगे तो एक एक ही वेलोसिटी से गिरेंगे, दोनों साथ में गिरेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी, ठीक है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी वी ए होनी थी और जो वी बी होनी थी वो सेम है, और उनकी वैल्यू कितनी है वी है, ठीक है। तो अब दो सिस्टम, जो सिस्टम है अपने पास उसके अंदर दो ही आपके पास पार्टिकल हैं, पार्टिकल का मतलब दो प्लेयर हैं ए एंड बी, बाहर से सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वही एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। हमें दिया गया है फाइंड द वेलोसिटी विद विच दे फॉल डाउन एंड इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फॉल करेंगे और कितनी वेलोसिटी के साथ फॉल करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। लेट द इनिशियल मोमेंटम इज पी आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखेंगे कि सभी जो आपकी क्वांटिटीज दे रखी हैं वो एसआई सिस्टम में दे रखी हैं कि नहीं दे रखी हैं। अब ये भी हमें किलोग्राम में दे रखा है, 60 भी आपको किलोग्राम में ही दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किलोग्राम एसआई यूनिट होती है मास की। वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड्स के अंदर दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी एसआई यूनिट्स के अंदर है, तो कुछ यूनिट के अंदर आपको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम निकालना है आपको, तो ए का मास 50 है, ए की वेलोसिटी 4 है, ये तो ए का हो गया इनिशियल मोमेंटम, प्लस बी का मास 60 है, बी की वेलोसिटी 3 है, ये बी का हो गया, और दोनों का ऐड कर दिया तो पूरा सिस्टम का हो गया। तो कितना होगा 15 टू 4 200 प्लस 16 टू 3 180 and that is equal to what 380। that initial momentum comes out to be 380, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम आपका 380 आ जाएगा। यूनिट क्या रहेगी, यूनिट से हमें कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आई, देखो हमने क्या मल्टीप्लाई किया मास, मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, और उसके साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन की है वेलोसिटी की, वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके।
तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ गया 380 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे फाइनल मोमेंटम। लेट द फाइनल मोमेंटम इज पी एफ। ओके, मास तो दोनों प्लेट्स का वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। ए जो है उसका मास कितना है 50, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई कोलिजन के बाद v, तो 50 इंटू क्या v। ठीक है, दूसरे का कितना था 60, वेलोसिटी उसकी भी कितनी है v, तो 60 v कॉमन ले लो, 50 प्लस 60 कितना हो गया 110 v। तो जो फाइनल मोमेंटम हो गया हमारा, दैट फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 110 v। नाउ according to principle of conservation of linear momentum, according to principle of conservation of linear momentum, ठीक है, क्या बोलेगा पी आई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, एंड इट मीन्स दैट 380 पी आई की वैल्यू है, पी एफ की कितनी वैल्यू है 110 वी। तो यहाँ से मेरे पास जो v की वैल्यू हुई वो हुई 380 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, जो कैंसिल होता है कर दीजिए, दैट कम्स आउट टू बी 38 डिवाइडेड बाय 11 एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 11 मीटर पर सेकेंड कोलिजन के बाद, यानी जिस वेलोसिटी से वो नीचे गिरेंगे वो वेलोसिटी अपनी क्या है 38 डिवाइडेड बाय 11। इसको डिवाइड करके डेसिमल में आप फाइंड कर सकते हैं। अब किस डायरेक्शन में गिरेंगे ये भी आपसे पूछ रखा है। देखो, जो हमने अभी वेलोसिटी निकाली है, दैट वेलोसिटी का जो साइन है वो तो पॉजिटिव आया, कहीं नेगेटिव साइन नहीं आया, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आया आपका, सब पॉजिटिव साइन आया है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन का ये मीनिंग है जिस डायरेक्शन में वो इनिशियली मूव कर रहे थे दोनों प्लेयर्स इनिशियली किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। देखो, ए प्लेयर इसमें था, बी प्लेयर किस में इस डायरेक्शन में, तो फॉल भी इसी डायरेक्शन में करेंगे। द डायरेक्शन इज नॉट चेंज्ड एज कंपेयर टू यू ए एंड यू बी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू आती नेगेटिव, अगर वेलोसिटी की वैल्यू आती नेगेटिव, तो इसका मतलब जब जो वो फॉल करेंगे गिरेंगे, वो गिरेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहे थे फॉल करने से पहले। ठीक है, मतलब कोलाइड होने से पहले। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज फॉरवर्ड। तो ए और जो बी हैं दोनों वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके गिर जाएंगे। कितनी वेलोसिटी के साथ, दिस वेलोसिटी इज 38 divided by 11. So this is very simple question based on principle of conservation of linear momentum. ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ